लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करने वाली एक सशक्त रचना है। इस एकांकी की कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करती है। जो इसकी कथा वस्तु है लक्ष्मी का स्वागत, आपने जाना कि यह उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी है और यह सामाजिक जो भी विषमता देखने को मिलती है उस पर ये जो एकांकी है वो चोट करती है। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि यह जो एकांकी है इसकी कथा वस्तु जो है वो पारिवारिक होते हुए भी, एक परिवार की होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करेगी और आज के मनुष्य की धन लोलुपता, स्वार्थ भावना, हृदयहीनता तथा क्रूरता का यथार्थ रूप प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वह धन के लालच, स्वार्थ भावना और हृदयहीन होता जा रहा है। उसके यथार्थ रूप को दर्शाएगी यह एकांकी। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश, जो कि इस प्रकार है। जिला जालंधर के इलाके में मध्यम श्रेणी के मकान में के दालान में सुबह के 9-10 बजे बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। देखिए, एकांकी का शुरुआत कहा गया है कि जिला जालंधर के इलाके में एक मध्यम श्रेणी के मकान के दालान में, मध्यम श्रेणी का परिवार है, उसके मकान के दालान में सुबह के 9-10 बजे बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही थी। और मध्यम श्रेणी परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से बहुत दुखी है। रोशन परिवार का सदस्य है, उसी मध्यम श्रेणी के परिवार का सदस्य है, उसका पुत्र है अरुण जो कि बीमार है और उसकी बढ़ती बीमारी से जो रोशन है वो बहुत ही दुखी है। वह बार बार अपने पुत्र की नाजुक स्थिति को देखकर घबरा जाता है। उसकी पत्नी सरला का देहांत 1 माह पूर्व हो चुका है। पूर्व यानी पहले ही, 1 माह पहले ही जो रोशन है उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जिसका नाम क्या था, सरला। उसके दुख को वह भूल भी नहीं पाता कि उसका पुत्र डिप्थीरिया यानी गले का संक्रामक रोग एक है, उससे क्या होता है कि ग्रसित हो जाता है। उसकी स्थिति प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही है। वह अपने भाई भासी को डॉक्टर को लेने भेजता है। उसका मित्र सुरेंद्र उसे हिम्मत बंधाता है, परंतु बाहर के मौसम को देखकर उसका मन डरा हुआ है। वह सुरेंद्र से कहता है कि मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाएगा। देखिए, जो रोशन है उसका पुत्र अरुण है और वो बहुत बीमार है और हमने आपको बताया कि रोशन की पत्नी भी 1 माह पहले ही मर चुकी थी, जिसका नाम सरला था। अभी वो उसी के दुख से उभरा नहीं था, तब तक उसके बेटे को गले का संक्रामक रोग हो जाता है और उसकी स्थिति बहुत ही बिगड़ती जाती है। तो रोशन अपने पुत्र अरुण की स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने भाई भासी को डॉक्टर को लेने के लिए भेजता है। और जो रोशन है उसका एक मित्र है सुरेंद्र, जो कि उसे हिम्मत बंधा रहा है, परंतु जो बाहर, हमने आपको बताया एकांकी को सारांश को शुरू करने से पहले ही कि बाहर जो है वो मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो जो सुरेंद्र है रोशन का दोस्त, वो उसे हिम्मत बंधाता है और साथ ही बाहर के मौसम को देखकर उसका मन बहुत ही डरा हुआ है। तब रोशन, देखिए, सुरेंद्र अपने मित्र से क्या कहता है कि मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, अपनी माँ की तरह ही कहीं अरुण, रोशन का जो पुत्र अरुण है जिसकी तबीयत खराब है, वह भी धोखा न दे जाए, यानी वह भी कहीं मर न जाए। डॉक्टर आकर बताता है कि अरुण की हालत बहुत खराब है। वह इंजेक्शन दे देता है और गले में 15-15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालने की सलाह देता है। डॉक्टर आता है और वह क्या कहता है कि जो अरुण है, रोशन का पुत्र, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह उसे इंजेक्शन देता है और गले में एक दवा देता है जिसे 2-4 बूंद 15-15 मिनट में डालने की सलाह देता है। साथ ही आगे यह सारांश बढ़ता है, उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि वह रोशन को भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। इसी बीच सियालकोट के व्यापारी रोशन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। रोशन की मां आकर उससे मिलने के लिए कहती है। वह रोशन के मित्र सुरेंद्र से उसे समझाने को कहती है कि वह रोशन को समझा कर ले आए, परंतु सुरेंद्र अरुण की बीमारी के कारण अपनी असमर्थता जताता है।
पुत्र प्रेम में रोशन पागल सा हो जाता है और अपनी मां को रिश्ते वालों को वापस लौटा देने को कहता है। रोशन की मां पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उसे राम प्रसाद व उसके पिता का उदाहरण देती है। तभी रोशन का पिता आता है और अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताता है, क्योंकि रोशन सियालकोट वालों से नहीं मिलना चाहता और रोशन को आवाज़ लगाकर सियालकोट वालों से मिलने को कहता है। रोशन के इनकार करने पर वह शगुन लेने को कहता है कि मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन का पिता उसकी मां से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है और इनके यहाँ हजारों का लेन देन है। रोशन के पिता शगुन लेने चले जाते हैं और सुरेंद्र रोशन की मां से दिए का प्रबंध करने को कहता है, क्योंकि अरुण संसार से जा रहा है। फानूस टूटकर गिर जाता है। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर मां को बधाई देने आते हैं। इसी समय अरुण संसार से विदा लेता है और रोशन मृत बालक का स्वर लिए आता है। रोशन के पिता के हाथ से हुक्का गिर जाता है और मां चीख मारकर धम से सिर थामे बैठ जाती है। सुरेंद्र के संवाद माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो के साथ एकांकी का समापन होता है। तो आपने देखा एकांकी में किस तरह से हृदयहीनता थी उसके रोशन की माँ और पिताजी उसमें। रोशन का जो पुत्र है अरुण, वो इतना बीमार है, उसके बावजूद भी रोशन का पुनर्विवाह करने के लिए उसके माता पिता धन के लालच में बीमार पोते को नहीं देखते हैं, बल्कि उसके रिश्ते के बारे में ही बोल रहे हैं। और अंततः जो रोशन का पुत्र अरुण है वो मर जाता है। तो सुरेंद्र का अंतिम संवाद है कि माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। और यहीं पर हमारी जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत वह समाप्त होती है। तो आशा करते हैं कि इसका सारांश आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बेहद पसंद आ रहा है तो। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करने वाली एक सशक्त रचना है। इस एकांकी की कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करती है। जो इसकी कथा वस्तु है लक्ष्मी का स्वागत, आपने जाना कि यह उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी है और यह सामाजिक जो भी विषमता देखने को मिलती है उस पर ये जो एकांकी है वो चोट करती है। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि यह जो एकांकी है इसकी कथा वस्तु जो है वो पारिवारिक होते हुए भी, एक परिवार की होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करेगी और आज के मनुष्य की धन लोलुपता, स्वार्थ भावना, हृदयहीनता तथा क्रूरता का यथार्थ रूप प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वह धन के लालच, स्वार्थ भावना और हृदयहीन होता जा रहा है। उसके यथार्थ रूप को दर्शाएगी यह एकांकी। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश, जो कि इस प्रकार है। जिला जालंधर के इलाके में मध्यम श्रेणी के मकान में के दालान में सुबह के 9-10 बजे बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। देखिए एकांकी का शुरुआत कहा गया है कि जिला जालंधर के इलाके में एक मध्यम श्रेणी के मकान के दालान में, मध्यम श्रेणी का परिवार है, उसके मकान के दालान में सुबह के 9-10 बजे बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही थी। और मध्यम श्रेणी परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से बहुत दुखी है। रोशन परिवार का सदस्य है, उसी मध्यम श्रेणी के परिवार का सदस्य है, उसका पुत्र है अरुण जो कि बीमार है और उसकी बढ़ती बीमारी से जो रोशन है वह बहुत ही दुखी है। वह बार बार अपने पुत्र की नाजुक स्थिति को देखकर घबरा जाता है। उसकी पत्नी सरला का देहांत 1 माह पूर्व हो चुका है। पूर्व यानी पहले ही, 1 माह पहले ही जो रोशन है उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जिसका नाम क्या था, सरला। उसके दुख को वह भूल भी नहीं पाता कि उसका पुत्र डिप्थीरिया यानी गले का संक्रामक रोग एक है, उससे क्या होता है कि ग्रसित हो जाता है। उसकी स्थिति प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही है। वह अपने भाई भासी
को डॉक्टर को लेने भेजता है। उसका मित्र सुरेंद्र उसे हिम्मत बंधाता है, परंतु बाहर के मौसम को देखकर उसका मन डरा हुआ है। वह सुरेंद्र से कहता है कि मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाएगा। देखिए, जो रोशन है उसका पुत्र अरुण है और वो बहुत बीमार है, और हमने आपको बताया कि रोशन की पत्नी भी 1 माह पहले ही मर चुकी थी, जिसका नाम सरला था। अभी वो उसी के दुख से उभरा नहीं था, तब तक उसके बेटे को गले का संक्रामक रोग हो जाता है और उसकी स्थिति बहुत ही बिगड़ती जाती है। तो रोशन अपने पुत्र अरुण की स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने भाई भासी को डॉक्टर को लेने के लिए भेजता है। और जो रोशन है उसका एक मित्र है सुरेंद्र, जो कि उसे हिम्मत बंधा रहा है, परंतु जो बाहर हमने आपको बताया एकांकी को सारांश को शुरू करने से पहले ही कि बाहर जो है वो मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो जो सुरेंद्र है रोशन का दोस्त, वो उसे हिम्मत बंधाता है और साथ ही बाहर के मौसम को देखकर उसका मन बहुत ही डरा हुआ है। तब रोशन देखिए सुरेंद्र अपने मित्र से क्या कहता है कि मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, अपनी माँ की तरह ही कहीं अरुण, रोशन का जो पुत्र अरुण है जिसकी तबीयत खराब है, वह भी धोखा न दे जाए, यानी वह भी कहीं मर न जाए। डॉक्टर आकर बताता है कि अरुण की हालत बहुत खराब है। वह इंजेक्शन दे देता है और गले में 15-15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालने की सलाह देता है। डॉक्टर आता है और वह क्या कहता है कि जो अरुण है रोशन का पुत्र, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह उसे इंजेक्शन देता है और गले में एक दवा देता है जिसे 2-4 बूंद 15-15 मिनट में डालने की सलाह देता है। साथ ही आगे यह सारांश बढ़ता है, उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि वह रोशन को भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। इसी बीच सियालकोट के व्यापारी रोशन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। रोशन की मां आकर उससे मिलने के लिए कहती है। वह रोशन के मित्र सुरेंद्र से उसे समझाने को कहती है कि वह रोशन को समझा कर ले आए, परंतु सुरेंद्र अरुण की बीमारी के कारण अपनी असमर्थता जताता है। पुत्र प्रेम में रोशन पागल सा हो जाता है और अपनी मां को रिश्ते वालों को वापस लौटा देने को कहता है। रोशन की मां पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उसे राम प्रसाद व उसके पिता का उदाहरण देती है। तभी रोशन का पिता आता है और अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताता है, क्योंकि रोशन सियालकोट वालों से नहीं मिलना चाहता और रोशन को आवाज़ लगाकर सियालकोट वालों से मिलने को कहता है। रोशन के इनकार करने पर वह शगुन लेने को कहता है कि मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन का पिता उसकी मां से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है और इनके यहाँ हजारों का लेन देन है। रोशन के पिता शगुन लेने चले जाते हैं और सुरेंद्र रोशन की मां से दिए का प्रबंध करने को कहता है, क्योंकि अरुण संसार से जा रहा है। फानुस टूटकर गिर जाता है। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर मां को बधाई देने आते हैं। इसी समय अरुण संसार से विदा लेता है और रोशन मृत बालक का स्व लिए आता है। रोशन के पिता के हाथ से हुक्का गिर जाता है और मां चीख मारकर धम से सिर थामे बैठ जाती है। सुरेंद्र के संवाद माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो के साथ एकांकी का समापन होता है। तो आपने देखा एकांकी में किस तरह से हृदयहीनता थी उसके रोशन के माँ और पिताजी उसमें। रोशन का जो पुत्र है अरुण, वो इतना बीमार है, उसके बावजूद भी रोशन का पुनर्विवाह करने के लिए उसके माता पिता धन के लालच में बीमार पोते को नहीं देखते हैं, बल्कि उसके रिश्ते के बारे में ही बोल रहे हैं। और अंततः जो रोशन का पुत्र अरुण है वो मर जाता है। तो सुरेंद्र का अंतिम संवाद है कि माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो, और यहीं पर हमारी जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत वह समाप्त होती है। तो आशा करते हैं कि इसका सारांश आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर